हेलो फ्रेंड्स। आपको पता है क्या सबसे बड़ा फॉरेस्ट पूरी दुनिया में कौन सा है? सबसे बड़ा फॉरेस्ट हमारा पूरे वर्ल्ड में जो है वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। आज हम सब अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक टूर करेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लोकेटेड है हमारे साउथ अमेरिका में। ये 9 देशों में फैला हुआ है। 60% ये ब्राज़ील में है, 13% ये पेरू में है, 10% ये कोलंबिया में है और स्मॉल पर्सन जो बची है वो वेनेजुला में है। ब्रिटेन कंट्री आप सबने देखी होगी, ये 25 टाइम्स बिगर है उस ब्रिटेन से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, 390 बिलियन ट्रीज़ हैं। जब जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे ऑब्वियस है वहाँ पे ऑक्सीजन हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा और वो ईज़िली CO2 ऑब्जर्व कर लेगा। ये अकेला जंगल ऐसा है जो 40% पूरी दुनिया का पोल्यूशन साफ कर देता है। इसीलिए हम इसको अकेले को क्या कहते हैं, ये पूरे अर्थ का क्या है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है। और जैसे आपको पता है ह्यूमन बीइंग के अगर लंग्स हैं वो डैमेज हो जाएगा, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी और मर भी जाएगा इजीली। इसीलिए हम सबकी क्या कोशिश होनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना है, हमने इसको हार्म नहीं पहुंचाना है, अवेयर करना है सबको ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये जो फॉरेस्ट है ये इक्वेटर के पास है और इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर 22 टू 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में ही रहता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बट प्लस रेनफॉल भी होती है। अब सवाल आता है इतनी गर्मी है तो बारिश कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी भी है, अमेज़न रिवर है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, हमारे कुछ दलदल भी हैं। तो जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, पानी को भाप बना लेती है, जो ईज़िली क्या, वो भाप कहाँ जाती है, बादलों के पास जाती है और जैसे ही बादल हेवी हो जाते हैं वो बारिश बन के नीचे आ जाते हैं पानी। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। और गाइस यहाँ का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे सनलाइट दिखती नहीं है बिल्कुल भी, एकदम डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा होता है क्योंकि पेड़ों की जो छत है वो इतनी घनी है, इतनी घनी है, सूरज की किरणें नीचे आने ही नहीं देती, दिन में भी अंधेरा ही रहता है। ये जो जंगल है ये 55 मिलियन साल पुराना जंगल है और यहाँ पे 350 टाइप के आदिवासी रहते हैं। उनकी यही खासियत है, वो यहाँ पे सरवाइव करते हैं बिना इस जंगल को हार्म किए हुए। इंसान इतना लालची है, इतना लालची है कि वो इस जंगल पे भी आ गया है अपना प्रॉफिट लेने के लिए। जो जंगल के पेड़ हैं उन्हें काटता है और फिर जहाँ पे जो जगह बच जाती है काटने के बाद उसको बर्न करता है, एकदम राख बनाता है और राख के बाद क्या करता है, उधर ही खेती करता है। अब जब तुमने कटिंग की, ट्रीज को कट किया तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, CO2 ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब उसने पेड़ कट किए तो उसने वहाँ पे आग भी लगाई। अब जब आग लगाई तो क्या होगा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और उधर एक ही टाइप की क्रॉप करना, उससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी भी खराब होती है। और जब तुम आग लगाते हो उस एरिया में, क्योंकि जंगल है वो, तो आग बहुत जल्दी इजीली बाकी जगह में भी फैल सकती है, बाकी पार्ट जो है जंगल में वहाँ पे भी। और ठीक वैसा ही हुआ 2019 में। 2019 में ये आग लग गई थी, मोर देन 40,000 प्लेस में आग लगी थी और 23 लाख जो एनिमल्स थे वो मर गए थे गाइस। 23 लाख, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमें 2019 में। और इस फॉरेस्ट में मोर देन 40,000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं और बहुत ज़्यादा
पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड भी नहीं हुए उनके नाम। जैसे इस पिक्चर में तो बहुत कम शोन किए हैं मैंने, वॉकिंग पाम ट्री हो गया, बनाना ट्री हो गया, पैशन फ्लावर हो गए, रबर ट्री हो गया, कोको ट्री हो गया, एक्सेट्रा। और बहुत ज़्यादा जानवर भी पाए जाते हैं, और कुछ के सेम केस जैसे प्लांट में है, और कुछ जानवरों के नाम भी साइंटिस्ट अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। पिक्चर में ये ग्लास फ्रॉग शोन किया गया है, जैगुआर शोन किया गया है, स्पाइडर, मंकीज, स्लॉथ्स एक्सेट्रा सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इस फॉरेस्ट को हम नेचर्स फार्मेसी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा। अब कोई चीज़ हमें इतना बेनिफिट दे रहा है तो उसको हमें हार्म नहीं करना है। ये क्यों नीड आई चैप्टर यहाँ आपके बुक में डालने की, क्योंकि ये फॉरेस्ट सेफ नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए ट्रीज कट कर रहे हैं, तो आपको सबको अवेयर करना है, इसको हार्म नहीं करना है। Okay, I hope you all understood this chapter. If you like this video, please like, share, subscribe my channel. Thank you.